त्यागी साहब और मल्लिका पांडे को सुन लिया। अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। देश का सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है जो बहुत अहम है। जी हां, तुलसी गबार्ड के बयान के बाद क्या पाकिस्तान डरा हुआ है? उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इजराइल के चंगुल में और पाकिस्तान अब अमेरिका के निशाने पर तो नहीं आएगा। सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक की बात कही है, क्या यह चिंता का विषय है या फिर एक शगुफा गीदड़ भपकी की तरह इसको देखा जाए? सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से, क्या अमेरिका के दबाव के चलते इजराइल ने पाक को अभी तक बख्शा हुआ है? क्या अमेरिका का दबाव हटा तो इजराइल एक्शन करेगा? सवाल नंबर 4, क्या भविष्य में अमेरिका पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? क्या ये इम्कान, ये कंडीशंस आ सकती हैं? सवाल नंबर 5 जिस पर पैनल से सवाल जरूर होना चाहिए, क्या भारत और पाक की स्थिति एटॉमिक वॉर तक पहुंचेगी या बातचीत और थोड़ी बहुत जो उठापटक होती है उससे ही काम चलता रहेगा? इससे पहले कि हम पैनल के पास जाएं, एक डिटेल्ड ग्राफिक्स लेकर आपके लिए आए हैं। अगले 1 घंटे लगातार दर्शकों ये डिटेलिंग आपको मैं समझाऊंगा और बताऊंगा कि जो बात अब्दुल बासित ने कही है उस बात के मायने क्या है, मतलब क्या है, इसका इंपैक्ट क्या होगा भविष्य में आकर। सबसे पहले एक मैप आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के उच्चायुक्त कभी भारत में थे अब्दुल बासित साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कही, मैप के जरिए समझाऊंगा आपको। भारत के नक्शे पर ये बड़े शहर दिखाई दे रहे होंगे, कश्मीर, अमृतसर, जयपुर, दिल्ली, मुंबई। अगर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ आएंगे मैप में तो आप देखेंगे कि कश्मीर, अमृतसर, जयपुर, मुंबई, ये तमाम जो इलाके वेस्टर्न फ्रंट पर हैं, अमृतसर, जयपुर और कश्मीर पाकिस्तान से बहुत करीब है, मुंबई थोड़ा सा दूर है, दिल्ली पाकिस्तान से बहुत करीब है। अब्दुल बासित साहब ने जब उनका एक बयान एक टीवी में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अगर हम पर अमेरिका, इजराइल हमला करता है तो हमें कुछ सोचना नहीं चाहिए, हमें सीधे मुंबई और दिल्ली को हिट करना चाहिए। बड़ी हंसी आती है कि भाई आप उच्चायुक्त रह चुके हैं किसी देश के और इस तरह के बयान आप दे रहे हैं कि अगर हमको इजराइल अमेरिका मारता है तो हमें कुछ सोचना नहीं है, हम सीधे भारत पर अटैक कर देंगे, दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाएंगे। हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं, हम वीकली ऑफ पर गए हैं, हमारे सैनिक छुट्टियों पर चले गए हैं, हमारे न्यूक्स, हमारे वेपन सब छुट्टियों पर चले गए हैं। आप अगर निशाना साधेंगे, हमला करेंगे तो हम स्वागत करेंगे आपके हमलों का और आपके न्यूक्लियर वेपन्स का। चलिए अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। ये नैरेटिव पाकिस्तान का था। अब थोड़ा पाकिस्तान के मैप पर कुछ शहर आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। ऊपर से शुरू करते हैं। पेशावर, एबटाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, क्वेटा, ये तमाम जो इलाके हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो पाकिस्तान है वो भारत से बहुत करीब है। ये इलाका भारत का है, यहां पर इंडिया है। ये भारत के ईस्टर्न पार्ट का इलाका है, पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट विच इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एबटाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, क्वेटा, ये वो शहर हैं जो भारत के निशाने पर हमेशा रहते हैं दर्शकों। और भारत ने कई बार कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा भी था कि एबटाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, इन सब इलाकों के बहुत करीब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमला हुआ था। तो अगर पाकिस्तान हमला करता है तो उससे पहले हमारे निशाने पर पाकिस्तान के इतने सारे शहर हैं, दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही घंटों, कुछ मिनटों की दूरी है पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर की। दिल्ली मुंबई से अगर छोड़ दे तो हमारा गुजरात, हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा पंजाब का पूरा इलाका पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है। तो ये वो शहर है जो भारत के निशाने पर है, यानी भारत यहां पर अटैक कर सकता है। और इनमें से बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन है, उनके फौजी अड्डे वहां पर हैं, उनके बहुत सारी सामरिक इक्विपमेंट्स वहां पर रखे हुए हैं। तो हमने भी इंतजाम कर रखा है, पाकिस्तान इस बात को लेकर चिंता ना करे। अब्दुल बासित ने क्या कहा है आपको सशब्द, शब्द बाय शब्द बताने जा रहा हूं, वर्ड बाय वर्ड आपको बताएंगे और समझाएंगे कि बासित साहब ने कहा क्या है और उनकी बात का मायने और मतलब क्या है। जरा देखिएगा। बासित साहब एक्स एम्बेसडर, उच्चायुक्त रह चुके हैं भारत के लिए पाकिस्तान की ओर से, और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं। उन्होंने कुछ बयान दिए एक टीवी इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने कहा अमेरिका ने हमला किया तो हम भारत पर अटैक करेंगे। अब्दुल बासित ने यह बात एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कही। एक एंकर, एक मोहतरमा उनसे सवाल पूछ रही थी। बयान नंबर 2, भारत के शहरों दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाएंगे, अब्दुल बासित साहब ने यह कहा है। ज़हीन लगते थे पहले, अब लगता नहीं इनके बयानों से। बयान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता अमेरिका तक नहीं है, यानी जो रेंज है 11,000 से 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पाकिस्तान अमेरिका में है, इसलिए हमारे पास कोई मिसाइल ऐसी नहीं जो हम अमेरिका को मार सके। तो अमेरिका बेकार में चिंतित है। तुलसी गबार्ड का बयान शायद इनको दिमाग में बहुत परेशान कर रहा है। बयान नंबर 4, डिफॉल्ट ऑप्शन, भारत पर हमला हो सकता है, यानी अगर इजराइल इनको मारता है, अमेरिका इनको मारता है तो ये भारत को मारेंगे। ये पता नहीं किस तरह का वॉर नैरेटिव डॉक्ट्रिन है। बयान नंबर 5 जो अब्दुल बासित साहब ने टेलीविजन इंटरव्यू में दिया था, सोचने की जरूरत नहीं, भारत पर हमला करना चाहिए। अजीब बात है, सेना आपके कंट्रोल में है, आप सरकार का हिस्सा हैं,
आप क्या हैं पाकिस्तान में जो आप ये डिसाइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सोचने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की ओर से अगर ये बयान आता, वजीर आजम ये कहते, वहां पर डिफेंस मिनिस्टर साहब ये कहते, या कोई पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान का ये बात कहता तो समझ में भी आता। लेकिन आप ये बात क्यों कह रहे हैं? आप कौन है? आप किस हैसियत से ये बात कह रहे हैं? लेकिन चलिए, अब चूंकि परमाणु हथियारों की बात हो रही है, परमाणु हमले की बात हो रही है, थोड़ा भारत के टैक्टिकल वेपन्स के बारे में आपको बता दूं, समझा दूं, जानते आप सब होंगे। परमाणु हथियार कितने सारे भारत के पास हैं वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। क्या क्या इम्कान, क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, फैक्ट लेकर आए दर्शकों। एक एक फैक्ट आपको बताऊंगा, कोई भी इसमें हवा हवाई बातें नहीं है, कोई भी शिगुफा नहीं है, फैक्ट पर बात करते हैं। देश का सवाल में हम इसीलिए आपके लिए इतने सारे डेटा एनालिसिस और एक्सप्लेनर लेकर आते हैं ताकि आप उन चीजों को बेहतर तरीके से समझें। फैक्ट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, जो मैं आपको बताऊंगा और उसके जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। फैक्ट नंबर 1, 160 से 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भारत के पास हैं। फैक्ट नंबर 2, जमीन से हवा में मारक क्षमता वाले हथियार हमारे पास हैं। फैक्ट नंबर 3, जमीन से पानी में मारक क्षमता वाले न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं। फैक्ट नंबर 4 इज ऑन स्क्रीन, हवा से जमीन पर मारक क्षमता वाले हमारे पास वेपन्स हैं। फैक्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, हवा से पानी पर मारक क्षमता वाले हमारे पास वेपन्स हैं। फैक्ट नंबर 6, पानी से हवा में हम मार सकते हैं। ये सारे वेरिएशंस बता रहा हूं आपको दर्शकों। फैक्ट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, पानी से जमीन पर मार करने वाले हथियार हमारे पास हैं। फैक्ट नंबर 8 इज ऑल्सो ऑन योर स्क्रीन, हवा से हवा में मारक क्षमता वाले हमारे पास हथियार हैं। यानी हम अलग अलग वेरिएशंस के हथियार हमारे पास हैं जिनका इस्तेमाल हम पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी मुल्क के खिलाफ कर सकते हैं। कंटेंट में अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह बताने जा रहा हूं दर्शकों कि हमारे पास क्या क्या वेरिएंट्स